पूरा शहर मरने वाला था और उसे बचाने की जिम्मेदारी एक 12 साल के बूढ़े डॉग पर थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, सामने एक विशाल बर्फ की चट्टान। पीछे लौटना नामुमकिन था और आगे बढ़ना मौत को बुलाने जैसा। पूरी टीम वहीं रुक जाती है। तभी 12 साल का बूढ़ा टोगो बिना डरे आगे बढ़ता है। रस्सी उसकी गर्दन पर कस जाती है। वह पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। उसके पंजे बर्फ को चीरते हैं, लेकिन उसकी रफ्तार नहीं रुकती। एक झटका, फिर दूसरा। अचानक कई टन भारी बर्फ की चट्टान हिलने लगती है। मालिक तुरंत रस्सी खोल देता है। गो की आवाज गूंजते ही सारे डॉग्स बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ते हैं। स्लेड बर्फ को चीरती हुई आगे निकलती है। टोगो सबको सुरक्षित किनारे पहुंचा देता है। मालिक उसे कस कर गले लगा लेता है। रात को सभी एक स्टेशन पर रुकते हैं। डॉक्टर टोगो को देखते ही समझ जाती है कि उसका शरीर अब जवाब देने लगा है। अगली सुबह मालिक उसे आराम देना चाहता है। टोगो को स्लेड पर बैठाता, लेकिन टोगो तुरंत कूद कर फिर सबसे आगे जाकर खड़ा हो जाता है, जैसे कह रहा हो जब तक सांस है मैं रुकूंगा नहीं। अब शुरू होता है सबसे खतरनाक सफर। आखिरी 40 किलोमीटर। ऐसा ब्लिजर्ड के सामने कुछ दिखाई नहीं देता। हवा चेहरे को चीर रही थी। मालिक की ताकत खत्म हो जाती है। वह घुटनों पर गिरकर टोगो से कहता है, अब सब तुम्हारे भरोसे है, हमें अगले स्टेशन तक पहुंचा दो। इतना कहते ही वह बेहोश हो जाता है। अब पूरी टीम की जान सिर्फ एक बूढ़े डॉग के भरोसे। टोगो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। काफी देर बाद मालिक की आंख खुलती है। स्लेड रुकी हुई है। सारे डॉग्स बर्फ पर गिरे पड़े। टोगो भी थक कर गिर चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी थी। मालिक रोते हुए कहता है, बस थोड़ा और, हार मत मानो। तभी दूर अंधेरे में एक हल्की सी लाइट दिखाई देती। स्टेशन के लोग उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच चुके थे। तब पता चलता है कि बेहोश होने से पहले टोगो पूरी टीम को सही जगह पहुंचा चुका। उसके बाद सीरम समय पर शहर पहुंच जाता है और हजारों लोगों की जान बच जाती। लेकिन सबसे दुख की बात यह थी कि अखबारों ने किसी और को हीरो बना दिया। दुनिया उसी की तारीफ करती रही, जबकि सबसे खतरनाक रास्ता पार करने वाला, अपनी आखिरी सांस तक लड़ने वाला असली हीरो टोगो चुपचाप अपने घर में मौत से लड़ता रहा।